दोस्तों, ये वो पल है जिसका हम पूरी सीरीज में इंतजार कर रहे थे। 18वां अध्याय, 700 श्लोक, एक युद्ध भूमि, एक सारथी, एक धनुर्धर और एक ऐसी बातचीत जिसने इंसानियत की सोच हमेशा के लिए बदल दी। आज हम पहुंचे हैं 18वें अध्याय पर, मोक्ष संन्यास योग। यह सिर्फ गीता का आखिरी अध्याय नहीं है, यह पूरी गीता का दिल है। यहाँ कृष्ण जी ने वो सब कह दिया जो शायद पहले कभी किसी ने इतने प्यार से, इतनी सच्चाई से नहीं कहा। और आखिर में उन्होंने अर्जुन से एक सवाल पूछा। वो सवाल आज मैं आपसे भी पूछूंगी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है, पूरा देखिएगा, दिल से देखिएगा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अध्याय 18 में कृष्ण जी ने सबसे पहले एक पुरानी कंफ्यूजन दूर की। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, संन्यास क्या है और त्याग क्या है? दोनों में क्या फर्क है? कृष्ण जी ने कहा, संन्यास यानी सब कामनाओं को छोड़ देना, त्याग यानी फल की इच्छा छोड़कर काम करते रहना। और त्याग 3 प्रकार का है। सात्विक त्याग, जो काम करना जरूरी है वो करो, बस फल की चिंता मत करो, यही सबसे श्रेष्ठ त्याग है। राजसिक त्याग, काम को इसलिए छोड़ देना क्योंकि वो कठिन है या दुखद है, यह त्याग नहीं, भागना है। तामसिक त्याग, अपने कर्तव्य को बिना सोचे समझे छोड़ देना, यह सबसे गलत है। फिर कृष्ण जी ने कर्म के 5 कारण बताए। पहला, शरीर जो काम करता है। दूसरा, कर्ता जो करने वाला है। तीसरा, इंद्रियां जो साधन है। चौथा, प्रयत्न जो कोशिश है। 5वां, दैव यानी भाग्य या परिस्थिति। कृष्ण जी कहते हैं, जो इंसान यह सोचता है कि मैंने अकेले यह किया, वो सच को नहीं समझता। फिर ज्ञान, कर्म और कर्ता, तीनों के 3 प्रकार हैं। सात्विक ज्ञान, जो देखे कि सब प्राणियों में एक ही परमात्मा है। राजसिक ज्ञान, जो हर चीज को अलग अलग देखे। तामसिक ज्ञान, जो एक छोटी सी बात को ही सब कुछ समझे। बुद्धि और धृति भी 3 प्रकार की होती है। पहली है सात्विक बुद्धि, जो सही गलत, कर्तव्य अकर्तव्य, भय निर्भय को सही पहचाने। दूसरी है राजसिक बुद्धि, जो धर्म और अधर्म को गलत समझे। तीसरी है तामसिक बुद्धि, जो हर चीज को उल्टा देखे। फिर सुख के 3 प्रकार। सात्विक सुख, पहले कड़वा लगे लेकिन बाद में अमृत जैसा, जैसे मेहनत कड़वी लगती है लेकिन उसका फल मीठा होता है। दूसरा है राजसिक सुख, पहले मीठा लगे लेकिन बाद में जहर जैसा, जैसे शॉर्टकट्स अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में नुकसान करते हैं। तीसरा है तामसिक सुख, जो शुरू से आखिरी तक सिर्फ भ्रम है, जैसे आलस, नशा और अज्ञान में डूबे रहना। फिर वर्ण और कर्म की बात की। कृष्ण जी कहते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार काम करो। कोई ब्राह्मण है, ज्ञान और शिक्षा उसका धर्म है। कोई क्षत्रिय है, रक्षा और साहस उसका धर्म है। कोई वैश्य है, व्यापार और कृषि उसका धर्म है। कोई शूद्र है, सेवा उसका धर्म है। और सबसे जरूरी बात, दूसरे का धर्म अपनाने से बेहतर है अपना धर्म अच्छे से निभाना, भले ही वो अधूरा हो। और फिर वो मोमेंट जिसके लिए पूरी गीता थी। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, तुम मुझे प्रिय हो। और फिर वो एक श्लोक जो पूरी गीता का सार है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी सब धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। और अंत में कृष्ण जी ने अर्जुन से पूछा, क्या तूने मेरी बात को एकाग्र चित्त से सुना? क्या तेरा अज्ञान और मोह दूर हुआ?
और अर्जुन ने कहा, हाँ कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे ज्ञान मिल गया, अब मैं स्थिर हूं और मैं वही करूंगा जो तुमने कहा। करिष्ये वचनम तव, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। दोस्तों, यही गीता का अंत है और यही एक नई शुरुआत है। अब इसको आज की जिंदगी से जोड़ते हैं। पहला उदाहरण, त्याग का असली मतलब। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं त्याग मतलब घर छोड़ना, त्याग मतलब नौकरी छोड़ना, त्याग मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना। लेकिन कृष्ण जी कहते हैं नहीं, त्याग मतलब है फल की चिंता छोड़ना। एक टीचर जो पढ़ाती है इसलिए नहीं कि उसे तारीफ मिले, बल्कि इसलिए कि बच्चे सीखें। एक माँ जो खाना बनाती है इसलिए नहीं कि कोई शुक्रिया कहे, बल्कि इसलिए कि परिवार को पोषण मिले। एक कंटेंट क्रिएटर जो वीडियो बनाता है इसलिए नहीं कि व्यूज आए, बल्कि इसलिए कि किसी की जिंदगी बेहतर हो। यही है सात्विक त्याग, यही है असली कर्म योग। दूसरा उदाहरण, मैंने अकेले किया, यह भ्रम है। कृष्ण जी ने कहा कर्म के 5 कारण होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं मैंने ये बिजनेस बनाया, मैंने ये एग्जाम क्लियर किया, मैंने ये घर बनाया। लेकिन जरा सोचो, क्या तुमने अकेले किया? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाला, तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें सिखाया, परिस्थितियां अनुकूल थीं, शरीर ने साथ दिया और कहीं ना कहीं भाग्य ने भी। जब यह समझ आ जाए तो घमंड अपने आप ही कम हो जाता है और कृतज्ञता बढ़ती है। यही है सात्विक ज्ञान। तीसरा उदाहरण, सुख के 3 रंग। दोस्तों, सुख के 3 प्रकार की बात तो बिल्कुल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की बात है। पहला है सात्विक सुख। सुबह उठकर एक्सरसाइज करना पहले कठिन लगता है, कोई नई स्किल सीखना पहले बोरिंग लगता है, किसी से माफी मांगना पहले ईगो हर्ट करता है, लेकिन बाद में वो सुख मिल जाता है, वो टिकता है। दूसरा है राजसिक सुख। रात को लेट तक वेब सीरीज देखना, उस वक्त मजा आता है। जंक फूड खाना, उस वक्त अच्छा लगता है। किसी को हर्ट करके जीतना, उस वक्त सेटिस्फाइंग लगता है, लेकिन बाद में पछतावा, थकान, गिल्ट। अगला है तामसिक सुख। पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहना, किसी काम में मन न लगाना, जिंदगी को ड्रिफ्ट होने देना। कृष्ण जी कहते हैं समझदार इंसान वो है जो पहले की कड़वाहट झेलकर बाद का अमृत चुनता है। चौथा उदाहरण, अपना धर्म निभाओ। कृष्ण जी की वो बात जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, अपने स्वभाव के अनुसार काम करो। आज बहुत लोग दूसरों को देखकर अपना रास्ता बदलते हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन दोस्त डॉक्टर बना तो वो भी डॉक्टर बनने की कोशिश करने लगा। कोई आर्टिस्ट था, लेकिन घर वालों ने कहा यह काम अच्छा नहीं चलता, तो उसने अपना टैलेंट दबा दिया। कृष्ण जी कहते हैं दूसरों का श्रेष्ठ धर्म अपनाने से बेहतर है अपना साधारण धर्म निभाना। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, उसे ढूंढो, उस पर चलो। 5वां उदाहरण, करिष्ये वचनम तव, सबसे बड़ा सबक। और दोस्तों, वो आखिरी बात, अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। यह सिर्फ अर्जुन की बात नहीं थी, यह हम सबके लिए एक इनविटेशन है। जब भी जिंदगी में कंफ्यूजन हो, जब भी लगे रास्ता नहीं दिख रहा, जब भी मोह, डर और डाउट्स घेर लें, तो गीता खोलो। कृष्ण जी वहां हैं और वो कह रहे हैं चिंता मत कर, मैं हूं, बस मेरी शरण में आ जा। क्या इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? दोस्तों, अध्याय 18 और पूरी भगवत गीता सीरीज से हमें मिले ये 5 सबसे बड़े सबक। पहला सबक, त्याग मतलब छोड़ना नहीं, फल की चिंता छोड़ना है। काम करते रहो, रिजल्ट परमात्मा पर छोड़ दो। दूसरा सबक, मैंने अकेले किया, यह भ्रम है। जब ये समझ आए तो कृतज्ञता आती है, घमंड जाता है। तीसरा सबक,
अपना स्वभाव पहचानो, दूसरों की नकल मत करो, अपना रास्ता खोजो और उस पर पूरे दिल से चलो। चौथा सबक, सुख वो है जो टिके, थोड़ी मेहनत लेकिन लंबा सुख, यही सात्विक जीवन है। पांचवा सबक, बस एक शरण, जब सब उलझ जाए तो परमात्मा की शरण में जाओ। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यही गीता का सार है, यही जीवन का सार है। दोस्तों, जब मैंने ये सीरीज शुरू की थी तो मेरे मन में एक ही सवाल था, क्या हम गीता को आज की जिंदगी से जोड़ सकते हैं? और आज 18 अध्यायों के बाद मेरा जवाब है हाँ। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह हर उस इंसान के लिए है जो कंफ्यूज्ड है, जो डरा हुआ है, जो थका हुआ है, जो जिंदगी में कुछ और चाहता है लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा। आपने इस पूरी सीरीज को देखा, यह आपका त्याग है, आपका समय है, आपकी श्रद्धा है। मैं दिल से आभारी हूं। अगर इस सीरीज ने आपकी जिंदगी में एक भी छोटा सा बदलाव लाया तो मेरा काम सफल हो गया। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताएं इस पूरी भगवत गीता सीरीज में वो कौन सी एक बात है जो आपको सबसे ज्यादा काम आई। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इनकी जरूरत है, और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे है अगर कोई दोस्त या फैमिली मेंबर पूरी सीरीज देखना चाहे। तब तक जड़ें मजबूत रखो, आसमान छूते रहो। स्टे ग्राउंडेड, फ्लाई हाई। जय श्री कृष्णा।